नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं लूसेंट के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का सेकंड पार्ट। जी हाँ, जिसका पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था और उसमें हमने 100 बहुत ही जरूरी सवालों पर डिस्कस किया था। बिल्कुल, तो ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल, किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? इसका जवाब है चीन। चीन। अच्छा, जी। ठीक है। अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन में मतलब रीडिंग में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान का सूचक है। तूफान का। ओके। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। थार। तो आसान था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य ये किस राज्य में है? ये असम में है। असम। ठीक है। एक और भूगोल से जुड़ा सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के। शिप्रा। अच्छा, अब थोड़ा विज्ञान की तरफ आते हैं। बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। चांदी। जी। मुझे लगा तांबा होगा। नहीं, चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। अरे वाह। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उसमें मीथेन होती है। मीथेन। बिल्कुल। अब इतिहास का एक प्रसिद्ध नारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक। सही है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। 6 साल। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी। और हमारी आकाशगंगा मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे। बिल्कुल। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये सवाल बहुत आता है। हाँ, ये था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। और रामचरितमानस ये किस बोली में लिखी गई है? ये अवधि में लिखी गई है। अवधि में? हाँ। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। ठीक है। अब खेलों की बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? ये एथेंस में हुई थी 1996 में। 1996, एथेंस। और भारत ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? हॉकी में। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल। एक समय था जब हमारा दबदबा था। सही बात है। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? ये 1980 में मॉस्को में जीता था। 1980। काफी समय हो गया। जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लूसाने। अच्छा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। 5। और एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है माइकल फेल्प्स। तैराक माइकल फेल्प्स। बिल्कुल। और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये महर्षि दयानंद ने दिया था। महर्षि दयानंद। हाँ। और प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्या बात है। और एक आखिरी सवाल इस सेक्शन का, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। 25 सवाल हो गए हैं और मजा आ रहा है। बिल्कुल। और अगर आपको भी ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है और आप चाहते हैं कि ज्ञान का ये सिलसिला कभी ना रुके, तो 1 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक सच में हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी द्वारा। किडनी। हाँ। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात है? शहनाई के लिए। शहनाई। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? ये रूस के सहयोग से हुआ था। रूस। ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी जुनको तबई, जापान से। जुनको तबई। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लिवर का। लिवर का। अच्छा। एक और विज्ञान का नियम, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किसका है? ये पास्कल का नियम है। पास्कल का। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और जो हम घरों में एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। बिल्कुल। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप।
जेम्स प्रिंसिप, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जी बहुत। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। उपगुप्त। और कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, पर वो बहुत बुद्धिमान थे। वो तो थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी सनक भरी योजनाओं में से एक। बिल्कुल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में। 1951। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ओ ग्रुप। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। और एक आखिरी सवाल इस राउंड का, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। वाह, हम आधे रास्ते आ चुके हैं। 50 सवाल पूरे। कैसा लग रहा है ज्ञान का ये तूफान? उम्मीद है आप हर प्रश्न के साथ कुछ नया सीख रहे होंगे। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये मेहनत जारी रहे और आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंचते रहें, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और वो जो घंटी है ना, उसे बजाना मत भूलिएगा। हमें आपका साथ चाहिए। चलिए अगले 50 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अविश्वसनीय। जी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। दूरी से, समय से नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये दूरी की इकाई है। बिल्कुल। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर। और चार मीनार? हैदराबाद। कुतुब मीनार? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई। और इंडिया गेट? नई दिल्ली। यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। सही। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आगरा। अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर। और खेल दिवस? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर। जी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। अब कुछ और नारे। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और जय हिंद? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती। और इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। भगत सिंह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वाह, हम 75 प्रश्नों का पड़ाव पार कर चुके हैं। आपकी एकाग्रता और सीखने की लगन कमाल की है। बिल्कुल। और अगर आपको इस सेशन से वाकई मदद मिल रही है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आखिरी 25 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, पूरे जोश के साथ। चलिए। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में किस समाज सुधारक का प्रयास सबसे अधिक रहा? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
कालिदास को। कालिदास। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन, जो रूस से थे। यूरी गगारिन। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? इसका नाम आर्यभट्ट था और इसे सन 1975 में छोड़ा गया। आर्यभट्ट 1975। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय यानी पैनक्रेस। Yes. डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध। हीराकुड। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। एनीमिया। और आज का हमारा 100वां सवाल, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। जी, ये लूसेंट के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट था और हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल, जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, तो तीसरा पार्ट मिस ना हो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर करें। धन्यवाद।